हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। 23 अगस्त को पेपर जो हुआ है हमारा HSSC PTI का, आज हम उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं ओनली साइंस पोर्शन का। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हम सेट ए सॉल्व कर रहे हैं। सभी जो सेट्स उनमें ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस हैं, बस नंबरिंग जो है वो थोड़ा अप डाउन हो रही है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ज्वाइंट्स इज़ अ हिंजे ज्वाइंट, मतलब कि निम्न में से कौन सी संधियाँ जो हैं वो कब्ज संधियाँ हैं। तो अगर यहाँ पर बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिप ज्वाइंट, हिप की बात करते हैं तो हिप जो है हमारा ये कौन सा होता है, ये होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एल्बो की, तो एल्बो जो है एल्बो हमारी होती है हिंजे ज्वाइंट का एक एग्जाम्पल है। सोल्जर की अगर हम बात करें तो अगेन जो सोल्जर है हमारा ये भी एक तरह का हिंजे सोल्जर जो हमारा है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिस्ट की, तो रिस्ट जो है हमारा एक तरह से इलिप्सोडियल जो ज्वाइंट होता है वो है हमारी कलाई। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MRI स्टैंड्स फॉर, MRI का क्या अर्थ होता है। तो MRI जो है, MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 20 का करेक्ट होगा। ये जो है एक तरह से मेडिकल इमेजिंग टेक्निक होती है, ठीक है, जो कि रेडियोलॉजी में यूज़ की जाती है। मतलब कि जो हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बोन्स है, उनकी पिक्चर्स लेने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, रेडियो वेव्स के थ्रू। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, हमारे साइंस पोर्शन से नेक्स्ट रिलेटेड हमारा क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है विच शेप इज़ मेड इन सलभाषण, सलभाषण में किस तरह की आकृति बनती है। ऑप्शन हमें गिवन है डक, फ्रॉग, ग्रासहोपर, रैबिट। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रॉग के लिए, तो फ्रॉग जो है हमारी एक तरह से शशांक आसन में बनती है। हमारी जो फ्रॉग जैसी इमेज होती है बॉडी की वो बनती है शशांक आसन में, ठीक है। ग्रासहोपर की अगर हम बात करें तो ग्रासहोपर हमारा होता है सलभासन में। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक तरह से बैक बेंडिंग एक्सरसाइज होती है, मतलब कमर को मोड़ा जाता है। उसके बाद जो हमारा आता है फ्रॉग के लिए हमारे पास मंडूकासन होता है और रैबिट के लिए हमारा होता है शशांक आसन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आफ्टर गेटिंग इंजरी राइस प्रिंसिपल इज़ यूज्ड इन दिस स्टैंड्स फॉर। राइस प्रिंसिपल जो है, तो राइस में अगर हम बात करें तो आर जो है हमारा, आर मीनिंग होता है हमारा रेस्ट। उसके बाद आई से हमारा बनता है आइस, सी से हमारा बनता है कंप्रेशन और ई से हमारा बनता है एलिवेशन। तो ई जो है हमारा यहाँ पर स्टैंड करता है एलिवेशन के लिए। तो करेक्ट जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा आंसर नंबर सी, ऊंचाई या एलिवेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इन द वर्ड फिजियोथेरेपी, फिजियो मीन्स, देखो फिजियोथेरेपी जो है वो दो वर्ड से हमारा मिलके बना है, फिजियो और थेरेपी। थेरेपी तो हमारी होती है चिकित्सा, और फिजियो की हम बात करें तो फिजियो हमारा रिलेटेड होता है फिजिकल से। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B12। B12 जो विटामिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा हमारा बी, साइनोकोबालामिन करेक्ट नेम होता है। अगर हम बात करें पायरोडॉक्सिन की, तो पायरोडॉक्सिन जो है विटामिन B6 का ये साइंटिफिक नेम होता है। वहीं पर हम बात करें नाइसिन की, तो नाइसिन B3 के लिए होता है। और पेंटोटिक जो हमारा है ये हमारा होता है विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विच मिनरल इज़ प्रेजेंट इन मोर परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी, की मानव शरीर में कौन सा जो खनिज लवण है सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास आयरन है। तो आयरन जो है वो ह्यूमन बॉडी में अगर फीमेल के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 35.5 to
44.9% पाया जाता है, और वहीं मेल्स में ये मिलता है 38.3 to 48.6%। इसके अलावा अगर बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन का 70 to 80% जो है हमारे थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फॉस्फोरस 1 to 1.4% होता है ह्यूमन बॉडी में, और लास्टली आता है कैल्शियम। कैल्शियम 99% पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। तो करेक्ट आंसर जो 57 क्वेश्चन का होगा वो होगा कैल्शियम, जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज़ ओड, इनमें से कौन सा विषम है। तो देखो जो हमारे विटामिन होते हैं, विटामिन हमारे पास होते हैं A, B, C, D, E और K। यहाँ पर अगर हम देखें तो विटामिन H जो है वो सबसे डिफरेंट है, ये कोई विटामिन नहीं होता। तो ऑड वन क्या हो जाएगा, विटामिन H, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ डिफॉर्मिटी विच गिव्स स्पाइन शेप एज एस और सी। कौन सा विकृति है जो हमारी रीढ़ की हड्डी का आकार एस या सी टाइप का दे देती है। ऑप्शन हमारे पास है रिगिड स्पाइन, उसके बाद हमारे पास है काइपोसिस, स्कोलोसिस और लॉर्डोसिस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्कोलोसिस, ऑप्शन नंबर सी पार्श्व कुब्जता, इसमें क्या होता है कि बॉडी जो है वर्टिब्रेट कॉलम जो है वो झुक जाता है, कर्व जैसा हो जाता है, दोनों ओर असामान्य झुकाव आने लग जाता है। मतलब अगर किसी भी ह्यूमन की जो रीढ़ की हड्डी उसमें 10 डिग्री से ज़्यादा का झुकाव आ जाता है तो उसे कहा जाता है कि उसको पार्श्व कुब्जता है। इसके अलावा अगर हम बात करें खाली कुब्जता के लिए, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, तो कुब्जता जो पीठ होती है वो आगे की तरफ झुकने लग जाती है, ठीक है। मतलब ये जो है ये ओल्ड एज में ज़्यादा होती है। रिगिड स्पाइन की अगर हम बात करें, सख्त मेरुदंड जो हमारा है ये हमारा होता है, मतलब कि किसी में अगर ये प्रॉब्लम है तो ये उसकी चाइल्डहुड से स्टार्ट होती है, और हम ऐसा कह सकते हैं कि आनुवांशिक भी हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बॉडी की जो शेप है वो चेंज होने लग जाती है धीरे धीरे, प्रॉपरली जो बॉडी है वो ऐसा कह सकते हैं कि बढ़ नहीं पाता, विकास नहीं हो पाता। और उसके बाद अगर हम बात करें लॉर्डोसिस अग्र कुब्जता की, तो इसमें जो पीठ का निचला हिस्सा होता है वो अंदर की तरफ धंसने लग जाता है। तो इन्होंने ऐसे सी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन सी पार्श्व कुब्जता। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है विच इज़ नॉन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। मसल्स की जो क्रियात्मक इकाई है वो किसे कहा जाता है। तो मसल्स की क्रियात्मक इकाई जो है ये कहा जाता है साइक्रोमियर को, साइक्रोमियर को। ये क्या होता है, स्केलेटल और कार्डिक मसल में प्रेजेंट होती है और कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वहीं पर अगर हम बात करें एल्वियोली की, तो एल्वियोली जो है वो एक तरह से एयर सैक होते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम के वर्क हॉर्स कह सकते हैं हम। नेफ्रॉन जो है ये फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। एक्टिन जो है ये हमारा सेलुलर प्रोटीन होता है एक तरह का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द एंटागोनिस्ट मसल ऑफ डेल्टोइड मसल। डेल्टोइड मांसपेशी की एंटागोनिस्ट मांसपेशी कौन सी होती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी लैटिसिमस डोर्सी। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट फिक्स्ड ज्वाइंट। फिक्स्ड ज्वाइंट कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कार्पस की, तो कार्पस जो है ये हमारा पाया जाता है हैंड में, मतलब कि 8 हड्डियों का एक तरह से पूरा ग्रुप होता है कार्पस, ठीक है। हमारी हथेली के ऊपर जो हड्डियाँ होती है पीछे की साइड। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है सूचर। तो सूचर क्या होता है, एक तरह से इसको हम स्टिच भी बोल सकते हैं, टाके जो लगते हैं। उसके बाद है पेग एंड सॉकेट। पेग एंड सॉकेट जो होता है हमारे टिथ के अंदर पाया जाता है, जो अटैच करने का काम करता है। और लास्टली हमारा इसमें बचता है इंफीरियर टिबियोफ्यूबुलर। ये जो होता है ये एक तरह का फाइब्रस जॉइंट होता है और मूवेबल जॉइंट होता है, मतलब ये फिक्स नहीं होता, स्थिर नहीं होता, अचल नहीं होता, ये चल होता है, मूव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू ब्लड सेल्स इज कॉल्ड। नए लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसमें जो हमारा देखो सबसे पहले हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में पाया जाता है, ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन मिक्स
ब्लड जो हमारा होता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास एरिथ्रोपोएसिस, ये जो है ये आरबीसी के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। वहीं पर बात अगर की जाए हीमोलाइसिस की, तो हीमोलाइसिस जो है डिस्ट्रैक्शन, विकार एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं पैदा कर देता है आरबीसी में। और ओस्टियोसाइट जो हमारे होते हैं ये बोन फॉर्मिंग सेल कहलाते हैं। तो यहाँ पर आरबीसी के लिए पूछा गया है कि कौन नई ब्लड सेल्स बनाता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन स्टमक। जो हमारा आमाशय होता है तो उसमें दूध को पचाने का कार्य कौन करता है, तो इसमें जो है दूध को पचाने का कार्य करता है रेनिन। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पेप्सिन जो है, पेप्सिन करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट। अमाइलेज जो है, अमाइलेज करता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम। वहीं पर लाइपेज की अगर हम बात करें तो फैट्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मस्कुलर लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड। हार्ट की जो मस्कुलर लेयर होती है वो कौन सी होती है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होती है ये मिडल लेयर होती है हार्ट की, जो कि एंडोकार्डियम और एपिकार्डियम के बीच में मिलती है। एपिकार्डियम आउटर लेयर होती है हार्ट की और एंडोकार्डियम इनर लेयर होती है। और वहीं पर मायोकार्डियम जो है हमारी ये मिडल लेयर होती है। इसके बाद अगर बात की जाए पेरिकार्डियम की, तो पेरिकार्डियम जो है ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अराउंड द हार्ट, मतलब कि जो हार्ट को कवर करके रखे। ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हार्ट को। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है मस्कुलर लेयर ऑफ हार्ट इज एंडोकार्डियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टिश्यू इज स्किन। स्किन किस प्रकार, जो चमड़ी है वो किस प्रकार का ऊतक है, तो स्किन जो है ये हमारा है एपिथेलियल, ऑप्शन नंबर ए, उपकला। एपिथेलियल क्या होता है, मतलब कि जो आउटर सरफेस होते हैं ऑर्गन्स के, और हम ऐसा बोलते हैं ब्लड वेसल्स का जो आउटर सरफेस होता है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये क्या करता है, बहुत अलग अलग बॉडी पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है। वहीं पर नर्वस टिश्यू की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशंस को लाने ले जाने का काम करता है। अगर हम बात करें ग्रंथियों की तो ये क्या करती है, डाइजेस्टिव जूस जो कि एंजाइम कंटेन करते हैं वो सेक्रिएट करती हैं। दो टाइप के हो सकते हैं, एंडोसायरिन और एक्सोसायरिन, मतलब जो अंदर भी सेक्रेट करे, और एक्सोसायरिन मतलब जो बाहर सेक्रेट करे, जैसे पसीना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये हमारा होगा एपिथेलियल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लम्बडोइड सुचर इज प्रेजेंट बिटवीन विच बोन्स। किन अस्थियों के बीच में पाया जाता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑक्सीपिटल पैरालाइट, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 220 माइनस एज इज फॉर्मूला ऑफ व्हाट। 220 माइनस आयु किसका सूत्र है, तो यहाँ पर ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन इसका होगा मैक्सिमम हार्ट रेट। जो हार्ट रेट होती है, हृदय गति होती है, वो मापने का सूत्र होता है 220, और पर्सन की जितनी आयु है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। उसके बाद अगर ऑप्शन हम बात करें रेस्पिरेटरी रेट की, तो रेस्पिरेटरी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ब्रेथ्स इन 30 सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 2। वहीं पर स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब कि कितना वॉल्यूम जो है ब्लड का वो आ रहा है या ले जाने का जो कार्य हो रहा है। उच्च रक्तदाब और निम्न रक्तदाब जो हमारा होता है उसको अगर हम घटा दें दोनों को, तो बीच में जो हमें मिलता है वो हमारा होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। और उसके बाद जो हमारा एक ऑप्शन इसमें बचता है VO2 मैक्स। तो VO2 मैक्स जो है इसका मतलब होता है कि आपने जिस टाइम आप एक्सरसाइज कर रहे थे, हार्डेस्ट एक्सरसाइज, उस टाइम कितनी ऑक्सीजन आपने कंज्यूम की। तो यहाँ पर 220 माइनस एज जो है वो करेक्ट होगा उसके लिए ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम हार्ट रेट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97, राइट द क्लास ऑफ लेवर इन विच फोर्स कम्स बिटवीन एक्सिस एंड रेजिस्टेंस। लेवर जो है एक तरह से मतलब उसमें तीन चीज़ें होती है कि एक फोर्स लगाया जाता है, एक बीच में कोई एक्सिस होता है, ठीक है, और एक कोई वेट बोल दो या रेजिस्टेंस बोल दो। तीन टाइप से होता है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, मतलब ऑप्शन डी तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता। फर्स्ट क्लास की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्लास में क्या होता है कि सबसे पहले फोर्स होता है, ठीक है, और बीच में क्या लगता है, बीच में वहाँ पर होता है एक्सिस,
और उसके बाद अगर हम लास्ट में बात करें तो वेट बोलो या रेजिस्टेंस होता है। सेकंड क्लास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है एक्सेस, आफ्टर दैट वेट एंड आफ्टर दैट फोर्स। वहीं पर थर्ड क्लास की हम बात करें तो वेट आएगा सबसे पहले, फिर फोर्स आएगा और फिर एक्सेस आएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि फोर्स किस एक्सेस और रेजिस्टेंस के बीच में आए तो कौन सी क्लास होगी। तो एक्सेस और रेजिस्टेंस के बीच में जब फोर्स आएगा तो ये हमारी क्लास होगी क्लास नंबर थर्ड। तो यहाँ पर ये हमने सारे क्वेश्चन जितने भी रिलेटेड थे हमारे साइंस से वो हमने इस पेपर के सॉल्व कर लिए हैं।